हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन ब्लॉगर्स ने यहाँ। तो जी सुबह सुबह के काम जो हैं वो मेरे स्टार्ट हो गए हैं और आप सबको पता ही है कि संडे डे जो होता है वो कितना ही बिजी डे होता है। तो अभी सुबह सुबह के काम जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चाय मैंने ले ली थी और नाश्ता वगैरह बना दिया है और उसके बाद जो है लग गई हूँ अपने रूम की क्लीनिंग करने में। और क्लीनिंग में आज मुझे क्या करना है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं अलमीरा में कितने सारे सामान रखे हैं, बॉक्सेस वगैरह जो रखे हुए हैं। इसमें एक बॉक्स जो है चूहों ने काट दिया है और उसमें दिए हैं चूहे ने बच्चे। तो वो है ना सारी बार मतलब कटर कटर करता रहता। और उसमें रखी थी मेरी बुक्स, तो बुक्स का सारा सत्यानाश कर दिया है चूहों ने। तो बस वही सब देख रही थी कि क्या क्या ख़राब कर दिया है, क्या नहीं कर दिया। तो ये है यक्षु की न्यू कार रखी हुई थी, मतलब अभी निकाली नहीं थी। काफ़ी सारे खिलौने ऐसे हैं ना जो वो निकाल निकाल के मतलब रखे हुए हो। कुछ खिलौने जैसे मैं उठा कर रख देती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा है तो उठा कर रख देती हूँ। तो ये एकदम न्यू कार थी, मैंने कहा जब बाकी के टूट जाएंगे तब ये निकाल लेगा, तो इसलिए फिर मैं रख दी थी। और चूहे ने अंदर अंदर से इसका सारा फोम वगैरह सब काट दिया है। तो अभी मैं देख रही हूँ अपना जो पेटी है इसको निकाल के अपनी बुक्स वगैरह निकालूंगी, देखूंगी क्या कंडीशन है मेरी बुक्स वगैरह की और आपको भी दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स अभी आप देखते जाइए, मैंने अपना जो पिटारा था वो खोल लिया है और किस तरीके से मेरी बुक्स को जो है चूहों ने काट दिया है। और इसमें है ना 6-7 चूहे के बच्चे भी थे। तो वो सारा साफ़ करके और जहाँ से उन्होंने छेद किया था वहाँ पे मैंने पेटी पे कुछ पिन कपड़ा वगैरह लगा के ना उस पर टेप मार के फिर से मैंने इसमें बुक्स रख दिए, क्योंकि मेरी कुछ बुक्स हैं इम्पॉर्टेंट जो मुझे शायद वो नेक्स्ट ईयर फिर से चाहिए होंगी, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना है। मेरे 2 पेपर में री आई थी तो उसका मुझे एग्ज़ाम देना है जून में, तो वो मुझे दोबारा से चाहिए होगी। तो उसके लिए फिर मैंने उनको पैक करके रख दिया है कि दिसंबर टाइम में निकालूंगी। 3-4 महीने में जो है प्रिपरेशन अच्छी वाली हो जाती है। और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो नेट से भी मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन फ़ोन में लगी रहती या फिर और भी कोई, क्योंकि घर का भी काम होता है, वाईटी का भी काम होता है, छोटे बच्चे को संभालना होता है, हर चीज़ का मतलब खुद को मेंटेन करना पड़ता है। तो इस वजह से और मेरी ना मतलब मैंने एक बार पेपर दिए थे लास्ट ईयर, तो काफ़ी मैंने ट्राई किया था कि भाई क्लियर हो जाए, क्योंकि उस टाइम यक्षु छोटा भी था। और घर का काम आप लोग देख ही सकते हो, ब्लॉग में भी मैं जितना मैं करती हूँ उतना मैं सारा ही शेयर करती हूँ आप सबके साथ में। तो कितना काम होता है, तो इस बीच है ना पढ़ने का बहुत बहुत कम टाइम मिलता, मतलब ना के बराबर मिलता है। और जब काम करने के बाद इंसान थक जाता है ना तो उस वक्त बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो जिस वजह से जो है मेरी स्टडी ख़राब हो गई। मतलब मैं फिर से सोच रही हूँ कि कम से कम अपना जो स्टडी है फाइनल ईयर वो तो मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वाईटी का तो ऐसा है कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए मतलब कुछ आगे भी सोचना पड़ेगा। वाईटी से तो कुछ नहीं चलने वाला है कि हाँ मैं वाईटी पे डिपेंड होके बैठी रहूँ कि भाई वाईटी मुझे अर्न करके देगा या फिर, तो ये तो एक है प्रोसेस है। लेकिन इसके अलावा भी मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे मेरी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अपना रूम जो है नीट एंड क्लीन कर लिया था। जो चूहे ने कट वट लगाए थे वो सारे साफ़ कर दिए, झाड़ू लगा दिया। फिर मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि बाकी मेरे किचन का जो काम था सारा मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं अपने रूम में क्लीनिंग के लिए आई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ये करूँ, लेकिन है ना नहीं कर पा रही थी। तो फिर आज मैंने स्पेशली इसके लिए टाइम निकाला। मैंने कहा चलो पहले किचन को समेटूंगी, किचन समेटने के बाद जो है मेरा आधे काम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ घर की डस्टिंग रह जाती है, झाड़ू पोछा रह जाता है। किचन में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है। और 1 से 1.5 घंटा जैसे मैंने आपको पहले लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि मुझे सिर्फ क्लीनिंग करनी है, तो 60 to 90 मिनट मुझे लग जाते हैं पूरे घर को साफ़ करने में। क्योंकि मैं एक एक चीज़ को समेट के रखती हूँ, फिर सबका बिस्तर सेट करती हूँ, फिर कपड़े फोल्ड करती हूँ हर रूम के। तो इस वजह मुझे थोड़ा टाइम लगता है। फिर जिस रूम में जाती हूँ उस रूम को समेट समाट के जब भी निकलती हूँ। तो यहाँ पे भी इस रूम में मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बेडशीट वगैरह चेंज की थी, तो अभी तो मैं नहीं करूँगी, 15 डेज़ के बाद इस रूम की बेडशीट चेंज करूँगी। तो उसके बाद जो है बाकी के काम जो झाड़ू पोछा वगैरह तो इसमें कंटिन्यू होता ही रहता है, क्योंकि डेली यूज़ होता है। सोता तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करना, कपड़े धो के ले आना, वो सारे काम इसमें होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाहर सारे घर में पोछा लगा दिया था और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ बाहर। तो ऑलमोस्ट जो है आंगन मेरा पूरा पक्का हो गया था। अभी देखने में अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन सा लगता है।
तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में। मशीन मैंने पहले ही लगा के छोड़ी हुई थी, चक्कर कटवाए जा रही थी, काम करते जा रही थी। तो ये जो इतने सारे वाइट कपड़े हैं, यक्षु के पापा के भी हैं, बाबा के भी हैं, तो ये सारे मिक्स कपड़े हैं। लेकिन दोनों पापा बेटा जो हैं वाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, तो इसलिए वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो फ्राइडे को आते हैं ना, तो सैटरडे संडे मतलब कि ऐसे करके मैं उनके कपड़े वॉश करके दे देती हूँ, क्योंकि वापस भी ड्यूटी पे जाना पड़ता है ना। तो मैं वापस से उनके धो के बैग में डाल देती हूँ, या फिर वो कई बार खुद भी डाल लेते हैं, मैं तेल लगा के रख देती हूँ, खुद भी डाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर काम को मैं ही करके दूँगी। तो यहाँ पे मैं इनका जल्दी जल्दी से इन कपड़ों को वॉश कर लेते हैं। 2 पानी में मैंने निकाल दिए, उसके बाद ड्राई किए। जब तक कपड़े ड्राई होंगे मैं नहा लूँगी। इतने इस बीच में मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर, फिर से कपड़े सुखाऊंगी बहुत सारे। तो आप देखना मैं कितने सारे सोचते बोलते बीच बीच में खांसी आ जाती है। मतलब अभी भी गला ठीक हो गया, लेकिन उतना ज़्यादा एकदम प्रॉपर वाला ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये मतलब अभी स्टार्टिंग है, 3 रस्सी भरेंगी कितनी, और अभी बारिश का कुछ पता नहीं है। 3 दिन ऐसे हो गए हैं, मतलब कि कभी दोपहर में, कभी सुबह, कभी रात में, ऐसे कंटिन्यू बारिश आ जाती है। परसों तो 4 बजे से लगी थी, रात के 9 बजे तक हो रही थी बारिश। तो ऐसा ऐसा है कि हाँ, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी अभी बीच में ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हालत एकदम शरीर जल जाता था। धूप में बिल्कुल भी काम नहीं करता था, मन ही नहीं करता था कि कुछ करें। लेकिन 2-3 दिन से बारिश हो रही है, थोड़ा ठंडा हो गया, हाँ काम हो पाता है। तो ये 2 रस्सियाँ भर गई हैं, और अभी मैं इधर साइड में आ गई तीसरी रस्सी भरने के लिए। और मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद जब धूप में काम करो ना, तो ऐसा लगता है कि हमने नहाया ही नहीं है, फिर से वही हालत हो जाती है दोबारा से। तो अब हो गया है मेरा इवनिंग का टाइम, मतलब कि नहा के चाय वगैरह लेके मैं सो गई थी। तो यक्ष के पापा को जाना है मेडिसिन लेने के लिए, दूर जाते हैं, मतलब उनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो थोड़ा कहीं बाहर जाते हैं दवाई लेने के लिए। किसी ने बताया था काशीपुर, पता नहीं किधर साइड में, वहाँ से लेके आते हैं दवाई। तो काफ़ी मतलब एक रात लग जाती, तो फिर इंसान घर से बाहर जाता है, तो खाना वगैरह बनाने की बस वही प्रिपरेशन मैं यहाँ पे कर रही थी। सूखी सब्जी ले जाते सफ़र में तो अच्छा रहता है, ख़राब भी नहीं होती है, बैग में नहीं गिरती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज आलू गोभी की सब्ज़ी बना देते हैं, और किस तरीके से बनाऊँगी वो भी आप सबके साथ में शेयर करूँगी। अगर पसंद आएगा तो ज़रूर बना के खाइएगा। वैसे बहुत सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, कुछ भी तामझाम नहीं होते हैं। मसाले हम लोग बहुत कम खाते हैं, तो अभी मैं डाल दी हूँ इसमें। वैसे आप चाहें तो गोभी को फ्राई करके मसाला लगा के भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन हमारे घर में ना ऑयल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फ्राई करते हैं गोभी, तो उसमें थोड़ा बहुत ऑयल जो है रह जाता है। तो वो है ना ऑयल ऑयल सा हो जाता है, तो फिर ऐसा बोलते हैं कि सब्ज़ी में तेल ज़्यादा डाल दिया, फिर कोई खाता नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं वो बनाती नहीं हूँ। तो प्याज टमाटर और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद हल्के से मसाले डालूँगी, हल्दी नमक, और जो मिक्स मसाले होते हैं ना गरम मसाले, ये थोड़ा सा डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि खाते नहीं है ना, फिर इसलिए भी मैं ज़्यादा ही नहीं डालती। कि मैं और मेरे हस्बैंड तो खा लेते हैं, मेरे इन-लॉज मतलब नहीं खाते हैं मसाले, उन्होंने स्टार्टिंग से ही मसाले नहीं खाए हैं तो दिक्कत करते, इसलिए फिर मैं कम ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट छोंक दी थी। तो अभी ये चाय पानी के बर्तन थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी धो लेते हैं। अगर चाय पानी के बर्तन मैं धो दूँ ना, तो फिर ये रहता है कि मैं दोबारा जब बर्तन धोऊंगी ना, तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ढेर नहीं मिलता है। नहीं, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ कि नहीं बाद में धोऊंगी, तो फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और खड़े होते हैं ना, मेरे पैर के तलवे दर्द करते हैं, ज़्यादा देर खड़े होने में भी दिक्कत होती है। और हर काम किचन का जो है ऑलमोस्ट खड़े होके ही होता है, आजकल बैठ के कोई भी नहीं करता। 100 में एक होगा जो बैठ के करता होगा किचन में, क्योंकि आजकल मॉडल लाइफस्टाइल है, तो लोग मॉडल तरीके से चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने आटा छान लिया था, और उसके बाद मैं आटे को लगा लूँगी अच्छे से, और अच्छे से मिक्स करके लगाऊंगी, क्योंकि सॉफ्ट जितना अच्छे से मथ लोगे ना आप आटे को, उतना ही सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं, फूली फूली सी, और खाने में भी अच्छी लगती, स्वाद लगती, मीठी मीठी सी लगती हैं। तो आटा मेरा लग गया था। और आप लोगों ने अगर मेरे ब्लॉग में कभी भी नोटिस किया हो कि मैं कुछ भी काम करूँ, हर काम के बाद मैं अपने हैंड वॉश करती हूँ। जैसे पोछे को हाथ लगाया तो हाथ धोए, सब्जी कट की तो हाथ धोए, सब्जी बनाई तो हाथ धोए, आटा लगाया तो हाथ धोए, आटा लगाने के बाद हाथ धोए। तो इस तरीके से मैं मतलब साफ़ सफाई का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, और ये मेरी आदत है, अभी से नहीं है, बचपन से मेरी आदत है। तो इसको मैं नहीं स्किप कर पाती, मतलब छोड़ने की कोशिश करूँ कभी, लेकिन ये होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बनाने लग रही हूँ पराठे। 6-7 पराठे बनाऊंगी यक्षु के पापा के लिए, क्योंकि उनका निकलने का टाइम हो गया है 7 बजे। उनकी रात की 9:30 बजे की ट्रेन है, और 7 बज चुके हैं घर पे ही।
और यहाँ से जाना है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से फिर मेट्रो लेनी है नई दिल्ली के लिए, नई दिल्ली से फिर उनको ट्रेन लेनी है। तो बस इसी बीच में बहुत जल्दी जल्दी में काम हो रहा था कि जल्दी जल्दी बन जाए खाना और लेट ना हो जाने में। तो आते टाइम उन्होंने बोला था कि मेरे लिए पराठे सेक के रखना, लेकिन जब तक वो आ गए थे मैंने पराठे नहीं बना पाई, क्योंकि आपको पता है सब्ज़ी कट करो बनाओ फिर उसमें टाइम लगता है, हर काम को मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, तो टाइम तो लगता है, किचन में भी हो चाहे बाहर भी हो तो टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखो पराठे भी जब मैं बनाती हूँ तो थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। या 3 कोण के पराठे बनाती हूँ उसमें अंदर साइड में भी आप तेल हो या घी हो कुछ भी लगा लो, तो उससे ना वो पराठे जो हैं चिपकते नहीं है, फूले फूले से बनते हैं। कभी भी आप ट्राई करना, और खाने में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे तो क्रिस्पी क्रिस्पी वाले बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। वैसे आजकल मैं ऑयली चीज़ कम ही लेती हूँ, मुझे ज़्यादा अवॉइड करती हूँ मैं ऑयली चीज़ लेने के लिए। तो यहाँ पे पराठे बन गए थे और भी मैंने साथ साथ में बना दी है चाय। तो ये मेरी मम्मी लेके आ गई हैं दूध, आज मैं लेने नहीं गई थी क्योंकि मैं किचन में ही लगी हुई थी तो टाइम ही नहीं मिला लेके आने का, तो फिर मम्मी लेके आई हैं। और अभी हमारी गाय दूध नहीं देती तो बाहर से ले आना पड़ता है। तो यहाँ पे बन गई है चाय, और ये इस वाले दूध की ना चाय मतलब अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। थैली वाले दूध से ज़्यादा अच्छी इसकी चाय लगती है। तो सब्ज़ी मैं पैक करके रख दूँगी, पहले थोड़ा ठंडा करूँगी ये खाना, उसके बाद मैं टिफ़िन पैक करूँगी। तभी मैं सिर्फ सब्ज़ी ऐसे निकाल के रख दी थी कि भाई हाँ ठंडी हो जाए, क्योंकि सफ़र में जाना होता है ना, तो सफ़र में गर्म चीज़ अगर पैक कर दो तो वो ख़राब हो जाती है। तो अभी हो गया है इवनिंग 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो जो मैंने बर्तन पहले वॉश किए थे उनको मैं रैक में लगा दूँगी, और इतने सारे बर्तन हमने नाश्ता खाना खाया था, डिनर किया था, उसके बर्तन फिर से हो गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो इनको फिर से धो लेते हैं, धोने तो है ही। और मैं जब काम कर रही हूँ बाहर देख लो हमारा बिस्तर लग गया है सोने के लिए, और मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है कि मैं 10 बजे फ्री होंगी, रात में 9 बजे फ्री होंगी, या फिर किस टाइम फ्री होंगी, कोई टाइम टेबल नहीं है। आप अगर मैं कंटिन्यू काम करूँगी तो भी वही टाइम हो जाता है, 9 साढ़े 9 बज ही जाते हैं किचन विचन साफ़ करने में, दूध गर्म करने में, और भी छोटे मोटे काम है जो उनको समेटने में मुझे इतना टाइम हो ही जाता है। तो बर्तन वगैरह सारे मैंने वॉश कर दिए। और आप लोग सोच रहे होंगे 2 बार बर्तन आज, तो आज मेरा ना जो मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन हो गया है, जितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ क्या क्या मैं दिखा सकती हूँ आप सबके साथ में, किस तरीके से मैं कंटिन्यू काम करती हूँ। तो वही एक एनर्जेटिक ब्लॉग होता है मेरा कि हाँ मैंने सुबह से लेकर शाम तक इतना सारा काम किया, किस तरीके से किया, आप लोग देखें कुछ सीखें मुझसे, मोटिवेट हो। तो बस यही रहता है मेरा मोटिव कि आप सबको दिखाने का, और तो कोई रीज़न नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ क्यों ब्लॉग शेयर करती हूँ, क्या दे कोई वो नहीं है। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है, जिस तरीके से मुझे लगता है आज मुझे इस तरीके का ब्लॉग बनाना चाहिए तो मैं वैसे बना देती हूँ। कुछ डिसाइडेड नहीं होता, जैसे मैंने काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन बनाऊँगी, तो आज मैंने बनाया है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो अभी मैं आ गई हूँ फिर से अपने रूम में, और जो कपड़े मैंने धोए थे इतने सारे, तो अपने रूम के कपड़े जो है मैं इनको तह लगा के रख दूँगी। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया सुबह में ना मैंने चूहे के जो बच्चे थे वो निकाल के फेंक दिए, तो चुईयाँ तो रह गई थी घर में ही, मेरी ना चुन्नी पड़ी थी बाहर, तो उसने चूहे ने काट दी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मैंने देखो चूहे के बच्चे फेंक दिए, तो ऐसे बोलते हैं क्या कि तूने उनके बच्चे फेंक दिए थे ना, इसीलिए उसने तेरे से बदला लेने के लिए तेरी चुन्नी काट दी। तो ये था ऐसा कुछ। तो मैंने कहा इनको क्या पता कि मैंने ही फेंके है कि किसी और ने फेंके हैं। तो वो बोलते नहीं इस रूम में तो तू ही रहती है ना, इसलिए तेरे कपड़े काटे उन्होंने। तो चूहे मतलब कुछ भी नुकसान कर देते हैं। तो मैंने अभी नई चुन्नी ली थी कुछ ही दिन पहले, स्टॉल जिसको बोलते, तो मतलब घर में मैं स्टॉल ही लेती हूँ क्योंकि किचन में काम करने में पसीना वसीना साफ़ करने में अच्छी रहती है, हर जगह रुमाल तो लेकर नहीं घूम सकती ना मैं। तो मैं इस स्टॉल में मुंह पोंछ लेती हूँ, पसीना साफ़ कर लेती हूँ। तो वो चूहों ने फिर से कट कर दिया, मुझे फिर से नई लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह भी आप लोगों से बात करते करते छोटी छोटी बातें बताते बताते अपनी जर्नी शेयर करती हूँ मैं डेली। मैंने आज ये किया, आज मैंने ये किया, मतलब अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में कुछ भी शेयर करना, छोटी छोटी बातें शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। और तो मेरा तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।